आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19। रिलेशन अकाउंट बनाना है हमें उससे। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और लोन अकाउंट। सबसे पहले हम रिलेशन अकाउंट बनाते हैं। तो पता ही है आपको, टू स्टॉक बुक वैल्यू पे हम लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स, टू गुडविल, टू फर्नीचर। ये चार अमाउंट हमने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो ये 5,000 रुपए की है, ये 10,000 रुपए की है, ये 15,000 रुपए की है और ये 4,000 रुपए की। अब आते हैं हमारे यहाँ पे, तो बाय क्रेडिटर्स। कितना? 5,000 रुपए। अब यहाँ पे जो जिसने लिया जेट्स कैपिटल अकाउंट और बायस कैपिटल अकाउंट, सॉरी एक्स कैपिटल अकाउंट। तो इसमें लिया 12,000 रुपए का और ये है 6,000 रुपए का। इसके बाद जो मैं कैश में लिखूंगा, जो मैं रियलाइज होगी कैश अकाउंट के नाम से सारी की सारी संपत्तियां, डेटर ऑफ फर्नीचर, तो 9% होगा, 90% तो 9,000 और 9,000 और फर्नीचर हो जाएगा 3,000, तो 9 3 12,000। तो मैं डायरेक्ट यहाँ 12,000 रुपये लिख रहा हूँ, दोनों की अमाउंट है ये। इसके बाद फिर मैं पेमेंट कर दूंगा कैश में क्रेडिटर्स को। ठीक है, पहला तो क्रेडिटर्स है, आप चाहो तो एक साथ पूरा का पूरा अमाउंट लिख सकते हैं अपन 5,500, और अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो ये आएगा 5,000 और ये आएगा 5,000, तो ये आ जाएगा 5,500। ठीक है, अब फिर हमें कैलकुलेट करना है, करते हैं। तो इसका टोटल करेंगे तो 39500 आना है, और इनमें जो आएगा कैपिटल अकाउंट लॉस हम डिस्ट्रीब्यूट इसमें कर देंगे, लॉस ही होगा, और x बाय जेड में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो लॉस होगा हमारे पास 4,500 का, इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 750, 1,500 रुपए और 2250, ये हमारा आएगा 39500। अब बनाना है हमको लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट को भी अपन क्लियर कर लेते हैं, सिंपल है। यहाँ लिखना है बाय बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट है आपका 3,000 रुपए का, और यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, टू भी खत्म ही करना है, पे कर दिया, टू कैश अकाउंट, कितना 3,000 रुपए का। तो सिर्फ अभी हमने कौन कौन से अकाउंट्स बनाए, रियलाइजेशन अकाउंट और जेट का लोन अकाउंट। अब हमको क्या बनाना है, कैपिटल्स अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। अब तो सबसे पहले तो हम इनकी कैपिटल ले लेंगे, बाय बैलेंस बीडी, एक की कैपिटल नेगेटिव है, दो की पॉजिटिव रहेगी, तो यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हमको टू बैलेंस बीडी। ओके, एक्स वाई जेड है, तो 1,000 रुपए और 500, और इसके कितना नेगेटिव है 5,000 रुपए। ठीक, ये x है, ये y है और ये z है, ये x y एंड z। ओके, फिर हमें y कैपिटल, चलो जो लिख लेते हैं पहले हमको। टू रियलाइजेशन, वो 6,000 और 8,000 रुपए का हिसाब था, 6,000 रुपए का इसका हिसाब था और 12,000 रुपए का ये था। फिर हमको लॉस हुआ रियलाइजेशन पे, रियलाइजेशन पे आपको लॉस हुआ। ठीक है, तो कितने का लॉस था, इसका तो था 750, इसका था 1,500 करीब। ठीक है,
और इसका था 2250। इसका टोटल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो करते हैं, तो 12750 तो ये आएगा, 6500 ये आएगा, और 8250 ये आएगा। तीनों को आ जाएंगे, और फिर जो आएगा यहाँ पे लिखेंगे वाई करंट अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे, इनके बैलेंस को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो 1000 माइनस करेंगे 17250, ठीक है, 6500, और इसका तो 12250 750 है ना, तो 12750, इसका आएगा 6500 और 8250। ये तो बना लिया हमने हमारा करंट अकाउंट। अब बनाना है हमको हमारा कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल लिखेंगे 15,000, 5,500 और 10,000। तो जो बैलेंस आया वो यहाँ ट्रांसफर कर दो टू करंट अकाउंट के नाम से, ठीक है। 7,250, 6,500 और 12,250। आपको देखना है इस साइड का कौन सा जाता है, इस साइड का तो भाई ये जाता है 12,250, इस साइड ये ज्यादा है, और इस साइड आपका 15,000 रुपये ज्यादा है। इसका मतलब है ये कैश को लेकर आने वाला है, ठीक है। तो ये कैश तो यहाँ पे आपका ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये कैश को लेकर आएगा। ये आएगा 1,000 रुपये, और ये आएगा, ये लेकर आएंगे। पर यहाँ पे क्रेडिट में ज्यादा, डेबिट में कम है, तो ये लेकर जाएगा। ये कितना लेकर जाएगा, 7,750, 7,750 ये लेकर जाएगा। और टोटल कर दो आप, 15,000, 6,500 और 12,200। ये बन गया आपका करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाउ कैश अकाउंट बनाते हैं इसी क्वेश्चंस का। तो कैश के लिए टू बैलेंस बीडी कितना है 1,000। अब कहां से पैसे आया, जो असेट्स रियलाइज हुई थी उससे पैसा आया, तो रियलाइजेशन अकाउंट, जो असेट्स हमने रियलाइज की थी 12,000, 9,000 और 3,000, 12,000। फिर टू वाइस कैपिटल, ये पैसा लेकर आ रहे थे, और टू जेड कैपिटल्स कितना 2,250, और ये 1,000 लेकर आ रहा, ठीक है। यहां करेंगे हम जहां जहां हमारा पैसा गया, सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ और हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, दोनों को एक साथ हम यहाँ पे लिख देते हैं 5,500 के नाम से। इसके बाद फिर हमने जेड का जो लोन अकाउंट बनाया था उसको भी पैसे चुकाए, करीबन 3,000 रुपये, और फिर बाय जो एक्स था उसको कैपिटल में पैसे दिए थे हमने 7,750 रुपये। इस तरीके से ये हमारा कैश अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। कितना आंसर आया हमारा 16,250। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी, बना लेते हैं। सबसे पहले तो क्रेडिटर्स आएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट भी हम हमारी असेट्स के लिए ही बनाते हैं। तो क्रेडिटर्स 23,150, ठीक। इसके बाद दोनों की कैपिटल लिख लेते हैं हम। कैपिटल लिख लेते हैं ए की और कैपिटल लिख लेते हैं बी की। तो ए की कैपिटल है 1,25,030 और दूसरे की है 2,070, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक तो आया कैश का अमाउंट है 45200। अब जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस आएगा हमारा
टोटल करेंगे तो 1,50,250 समथिंग, इसका भी 1,50,250। तो जो बैलेंस आएगा उसको लिखेंगे हम एसेट्स के नाम से। ठीक है, तो एसेट्स बनाते ही इस पर्पज से ही हम, तो 1,45,730। ठीक, अब उसी असेट्स को फिर हम हमारे रियलाइजेशन अकाउंट्स में लिख लेते हैं बुक वैल्यू पे। ठीक, तो रियलाइजेशन अकाउंट भी बना लेते हैं साथ ही साथ। तो असेट्स जितनी निकाली हमने, 2 एसेट्स इसलिए निकालते हैं। ठीक है, तो 1,45,730। फिर पेमेंट कर देते हैं, सॉरी पेमेंट नहीं, क्रेडिटर्स को लिख लेते हैं बुक वैल्यू पे 23,150। फिर हमारी कैश रियलाइज हो गई है, तो जितनी कैश रियलाइज हुई है वो अमाउंट है 1,24,910। इसके बाद पेमेंट कर दो भाई कैश में। पहला क्रेडिटर्स है, दूसरा एक्सपेंसेस है, 23,150 तो क्रेडिटर्स है को पेमेंट कर दिया, और एक्सपेंसेस है 1,860। ठीक, लॉस निकलेगा हमारा, टोटल कर लेते हैं हम, 22,680 का लॉस निकलेगा। 1,70,740, 1,70,740 लॉस निकलेगा। तो बाय कैपिटल अकाउंट बांट देंगे ए और बी में। बी का तो आएगा 9,720 जस्ट 12,660, तो कितना आया था हमारा 22,680। तो 22,680 का हमें लॉस आया था, तो ये बनाया हमने इसका रियलाइजेशन अकाउंट। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। कंटिन्यू करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो पार्टनर्स के लिए सबसे पहले हम यहां लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी। ओके, तो बाय बैलेंस बीडी है हमारा 1,25,013 एंड 2070। इसके बाद जो हमें रियलाइजेशन पे लॉस हुआ वो लिखना है, और कौन कितना पैसा लेकर आएगा कौन लेकर जाएगा, बस वही निकालते आ रहे थे। तो 12,960 और 9,720। अब क्या करना है आपको, इसका बैलेंस निकालना है। तो ये तो इतना ही रहेगा 125030, ये ज्यादा है, और इसका 9,720। ठीक है, तो वही 9,720 और 125030। तो ये कैश तो लेकर जाएगा, ज्यादा अमाउंट आएगा इसका, और ये कैश लेकर आएगा। 7,000 में से 2,070 जाएंगे, तो 7,650, 7,650 तो ये लेकर आएगा, और दूसरा 1,12,070 ये लेकर जाएगा। इस तरीके से हमने बनाया हमारा। अब हम बनाते हैं कैश अकाउंट। सिंपल है, सबसे पहले लिखते हैं हम टू बैलेंस बीडी ओपनिंग कैश। तो ओपनिंग कैश थी हमारी 4,520 जब। इसके बाद पैसा कहां कहां से आया, तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो 1 लाख, ठीक है। इसके बाद कैश एक और आएगा, कैश अकाउंट में कैश तो आएगा नहीं, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सॉरी 20 कैपिटल, 20 लेकर आएगा 7,650। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे हम, पेमेंट कर देते हैं सबसे पहले तो रियलाइजेशन में। रियलाइजेशन में किसका पेमेंट करेंगे, 23,150 बाय रियलाइजेशन। जो पेमेंट हमने किया है क्रेडिटर्स का, एक्सपेंसेस का और
ए का, तो 1860। फिर है एस कैपिटल, एस कैपिटल, ठीक है। बस आपको टोटल लगाना है, तो 1370 ये टोटल आ जाएगा। अगर कैश बुक का टोटल सही है दोनों साइड का, तो इसका मतलब जो क्वेश्चन हमने किया है वो करेक्ट किया है। तो ये होता है आपका कैश बुक और क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। कंटिन्यू करते हैं, आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो टू डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू है 10,000। टू प्लांट, प्लांट की वैल्यू है 47,000। टू स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू 1,50,000। टू बिल्डिंग, सब बुक वैल्यू पे लिखना है। बिल्डिंग 60,000 रुपए। टू फर्नीचर 30,000 रुपए। क्या क्या लिया हमने? डेटर्स, प्लांट, स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर। यहां लिख लेते हैं बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स कितनी वैल्यू है? 27,000। अब जितना पैसा आपका रियलाइज होगा, एक साथ भी लिख सकते हो पूरा का पूरा पैसा, 2,90,000 रुपए है। सबको फिर अलग अलग डिवाइड भी कर सकते हो, तो हम अलग अलग कर लेते हैं भाई। बिल्डिंग 63,000, फर्नीचर 33,000, स्टॉक 1,38,000, डेटर्स 8,000 रुपए और प्लांट 48। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? मैंने बताया था अभी आपको 2,90,000 रुपए। आप चाहे तो डायरेक्ट भी वाई कैश के नाम से 2,90,000 रुपए लिख सकते हैं। ये तो रियलाइज वाली वैल्यू हो गई। अब कैश पेमेंट कर दो। दो लोगों को कैश पेमेंट करना है, एक तो क्रेडिटर्स को करना है और आपको दूसरा करना है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को। तो 5,000 रुपए के तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं और क्रेडिटर्स को कम पेमेंट कर रहे हैं 1,000 रुपए का, 26 का, तो 31,000 रुपए का आप यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। अब क्या निकालना है आपको? प्रॉफिट या लॉस। तो लॉस आएगा आपका, टोटल करते हैं हम लोग, 3,28,000। यहाँ पे भी 3,28,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कैपिटल अकाउंट 11,000 रुपए का आएगा, जिसको हम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक का नाम है अजय, दूसरे का नाम है बलदेव। एक का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 5,500 और 5,500। तो ये बना आपका रियलाइजेशन अकाउंट। बनाते हैं हम इनका कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है? 1,20,000, 1,20,000 रुपए, ठीक। इसके बाद फिर अगेन जनरल रिजर्व इक्वल इक्वल 30 का 15-15 बांट देंगे, ठीक है। और फिर यहां लिखेंगे हम हमारा लॉस, जो 5,500 दोनों में बांट देंगे। बांटा था हमने रियलाइजेशन में 5,500 और 5,500, टोटल कर लेंगे तो 1,35,000 और 1,35,000, 1,35,000 और 1,35,000। बैलेंस निकाल लेंगे 1,35,000 में से
5,500 माइनस करेंगे तो 1,29,500, 1,02,9,550, 1,29,500। अब बनाते हैं हम कैश फ्लो। सबसे पहले लिख लेते हैं बैलेंस टू बैलेंस बीडी। कितना था हमारा 30,000 रुपए। इसके बाद जो वो हमारा रियलाइज हुआ 2,90,000 रुपए का वो लिखेंगे। जो असेट्स हमें रियलाइज हुई थी 2,90,000 रुपए की वो लिख लेंगे। और इसके बाद जहां जहां हमने पेमेंट किया था वो लिख लेंगे। रियलाइजेशन में क्रेडिटर्स को हमने पेमेंट किया हुआ था 31,000। ओके 26/5 31। फिर बलदेव का जो लोन था उसका पेमेंट कर देंगे। तो बलदेव लोन कितना है, बलदेव का लोन 30,000 रुपए। इसके बाद अजय को, अजय जो कैपिटल रहेगी उसको हमने किया था दोनों को 1,29,500। और बलदेव को जो रहेगी वो भी उतनी ही रहेगी 1,29,500, 1,29,500। इस तरीके से हमारा आंसर टोटल आएगा 3,20,000 रुपए। और यहाँ पे भी आएगा 3,20,000 रुपए। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे।